अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चैनल है आपका अपना तिलिस्मात चैनल। उस चैनल की जानिब से आपके लिए एक तोहफ़ा लाए हैं, एक गिफ्ट लाए हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो तिलिस्म है, ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस जैसा कोई तिलिस्म मैंने पहले नहीं बताया। तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई मुसलमान मेरी इस वीडियोस को देख रहा है तो वो इसको बेशक ना देखे, क्योंकि ये मुसलमानों के करने का अमल नहीं है। और किसी भी मज़हब के जो लोग हैं, किसी भी मज़हब के जो दोस्त हैं, वो इस अमल को कर सकते हैं। एक और बात इसमें बतानी ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है कि ये अमल सिर्फ़ मर्दों के लिए है, ख़वातीन के लिए नहीं है। ख़वातीन इस अमल को ना तो कर सकती हैं और वो इस वीडियो को ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि ये वीडियो ख़वातीन के लिए नहीं है, ये ख़ास तौर पर मर्दों के लिए बनाई गई है। तो अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह अगली जो मेरी वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा और व्हाट्सअप भी आप फिर मुझे कर पाएंगे। इंशाल्लाह वो भी रब्ता आपके साथ हो जाएगा। तो अब सीधे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये सिफली अमल है, बहुत सख्त है और बहुत आसान भी है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई पढ़ाई नहीं है। एक छोटा सा मामूली सा नक्श है, वो नक्श आपने बनाना है। लेकिन इस नक्श के बनाने में शर्त यह है कि वो नक्श आपने ख़ुद बनाना है। आप इसका कोई प्रिंट आउट नहीं ले सकते, ये आपने ख़ुद ही बनाना है, अपने ही हाथ से बनाना है, और फिर ही ये काम करेगा। नहीं कम मैं आपको इसका पूरा मुकम्मल बता दूंगा। ये अमल सिर्फ मर्द करेगा, किसी भी औरत के लिए कर सकते हैं। जिस औरत के लिए आप इस अमल को करेंगे वो आपके बस में होगी, हर तरह से आपके बस में होगी। किसी भी तरह, किसी भी रास्ते से आपसे वो भाग नहीं पाएगी। आपने जिस औरत के लिए भी करना है, उस औरत को पहले आप ये सोच लें कि आपने किस मकसद के लिए करना है। अगर शादी के लिए करना है तो वो सबसे बेहतर है, फिर ये सिफली भी आपके लिए जायज़ होगा। लेकिन अगर कोई और मकसद आपका है, आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं या उसके जिस्म से खेलना चाहते हैं, तो फिर प्लीज़ आप इसको ना करें। है तो ये सिफली ही, लेकिन अगर मकसद जायज़ होगा तो फिर ये अच्छा होगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे कि जायज़ मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करें, नाजायज़ मकसद के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। बाकी मैं बरिया ज़िम्मा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि इस अमल को मुसलमान भी करेंगे, ख़वातीन भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगी। लेकिन मैं किसी को ऐसे तो डायरेक्ट मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी थी कि ये मैं आपको बता दूँ कि ये ख़वातीन के लिए नहीं है और मुसलमानों के लिए भी नहीं है। गुनाह सवाब उनका अपना ही होगा। इस अमल के लिए मुझसे कोई भी इजाज़त ना मांगे, क्योंकि मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। अगर कोई नूरी इल्म होता तो उसके लिए तो इजाज़त मैं दे सकता था, लेकिन इसके लिए इजाज़त मैं नहीं दे सकता। जो गैर मुस्लिम है उनको इजाज़त है, वो तो कर सकते हैं, उनको तो मुश्किल नहीं है। लेकिन किसी मुसलमान मर्द को इसके लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अगर वो करना चाहता है तो अपनी ज़िम्मेदारी पर कर सकता है। अब दोस्तों चलते हैं असल मरहले की जानिब। ये नक्श आपके सामने मौजूद है, मैंने इसको बड़ी मेहनत से बनाकर आपके लिए पेश कर दिया है। अब इस नक्श के लिखने का, बनाने का तरीका, वक्त, वो सब कुछ आप नोट कर लें। इसको रात को आप 11 बजे के, 11:30 बजे के बाद बनाएंगे, 11:30 बजे के बाद। लेकिन जिस चीज़ से बनाना है वो चीज़ थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से है कि इसको आपने अपने ही मादा शहवत से लिखना है। एक आप लकड़ी की कलम बनाएंगे, चाहे सरकंडे की ले लें नई कलम, चाहे अनार की लकड़ी से बना लें, चाहे किसी भी लकड़ी से बना लें। उस कलम से आप अपने मादा शहवत से इस तावीज़ को, इस नक्श को लिखेंगे। जैसे ये आपके सामने बना हुआ है, आप इस चक्कर में ना पड़े कि यहाँ क्या लिखा है, वहाँ क्या लिखा है। जैसे ये बना हुआ है वैसा ही आपने बना लेना है। बस आपका यही काम है कि आपने जैसे बना हुआ ऐसे इसको बना लेना है। और बनाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना कि ये खुश्क हो जाए, सूख जाए।
अब इसकी जो लिखाई है, इसका जो टेक्स्ट है वो हो सकता है आपको नज़र ना आए, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपने इसी तरह इसको बना लेना है। यही आपका काम है। बन जाने के बाद ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको अपना जो आपका नफ्स है उसके ऊपर इसको लपेटना है। जो अज़्व ख़ास है आपका, उसके ऊपर इसको लपेट के कोई रबड़ वगैरह इसके ऊपर चढ़ा दें या टेप लगा कर इसको वहाँ मजबूर करने ताकि ये गिरे ना, उतरे ना। बस आपने ये काम करके इसको बांध के आपने सो जाना है। आपका काम ख़त्म हो गया। फिर इस नक्श का काम शुरू हो जाता है। वो औरत जिसके लिए आपने बनाया है उसका आप नीचे नाम भी लिखेंगे। इस तावीज़ के नीचे जो जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है वहाँ आप उसका सिर्फ नाम लिखेंगे। वो मतलूब का नाम होगा, आपका मतलूब का नाम। अगर उसकी माँ का नाम मालूम है तो नाम लिखने के बाद बिंत लिखेंगे, फिर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। और अगर उसकी वालदा का नाम मालूम नहीं है तो फिर आप एक ही नाम लिखेंगे और कोई नाम नहीं लिखना। इसको बिनते हवा भी आपने नहीं करना। अगर असल नाम मालूम है आपको उस खातून की वालदा का तो वो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं मालूम तो सिर्फ एक नाम लिखेंगे जो कि आपके मतलूब का नाम होगा, सिर्फ वही एक नाम लिखना है। उसके बाद आपने इसको वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसे मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर रबड़े दो रबड़े चढ़ा देंगे, एक आगे एक पीछे, या फिर टेप लगा देंगे। ट्रांसपेरेंट टेप जो होती है वो लगा देंगे तो भी उससे भी ये मसला आपका हल हो जाएगा। थोड़ा सा दबा के लपेटिएगा ताकि वो निकल ना जाए। बस वो वहाँ रात भर के लिए आपके साथ, आपके जिस्म के साथ वो रहे। उसके बाद आपका काम ख़त्म है और आप दूसरे दिन देखेंगे कि जिस खातून के लिए आपने किया है वो ख़ुद आपका दरवाज़ा बजा रही होगी आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। मैं चलते चलते फिर आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जायज़ अमल के लिए ही करें, जायज़ नीयत से करें, किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इस अमल को ना करें। अब इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।